नमस्कार। आज का डीप डाइव ज्यामिति की दुनिया में है और हम खास तौर पे देख रहे हैं टर्न्स यानी घुमाव को और इनके जरिए एंगल्स मतलब कोणों को कैसे समझा जाए। हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प एजुकेशनल नोट्स है जो इस कॉन्सेप्ट को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। तो मिशन ये है कि समझें ये नजरिया क्यों उपयोगी है। बिल्कुल। अक्सर हम कोणों को बस ऐसे देखते हैं कि दो लाइनें कहाँ मिल रही हैं, लेकिन ये नोट्स एक अलग ज्यादा गतिशील नजरिया देते हैं कि कोण असल में एक घुमाव या टर्न की मात्रा है। तो हाँ, हमारा लक्ष्य यह है इन नोट से ये समझना कि कैसे अलग अलग टर्न्स, पूरा, आधा, चौथाई, ये सब अलग अलग कोण बनाते हैं। जैसे राइट एंगल है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज एंगल है। चलिए इसे खोलते हैं। नोट्स की शुरुआत ही मुझे काफी अच्छी लगी, मजेदार उदाहरणों से। जैसे वो स्टैच्यू वाला खेल होता है ना, जिसमें हम घूमते हैं और फिर एकदम जम जाते हैं। या फिर घड़ी की सुइयां, वो भी तो घूमती हैं। हाँ, ये सब टर्न्स ही हैं। नोट्स में वो आशुतोष और सहाना का गोल घूमने वाला उदाहरण भी है। एक पूरा चक्कर लगाता है, दूसरा सिर्फ आधा। पूरा चक्कर मतलब जहाँ से शुरू किया वहीं वापस। और यहीं से कोणों का कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है। देखिए, अच्छा। एक पूरा चक्कर मतलब फुल टर्न, वो हुआ 360 डिग्री घूमना। अच्छा। आधा चक्कर मतलब 180 डिग्री। हाँ, 180 डिग्री। नोट्स में वो पेपर क्लिप से जुड़ी 2 स्ट्रॉ का उदाहरण है, वो बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल। एक स्ट्रॉ को पकड़ के रखो, दूसरी को घुमाओ। राइट। ये जो घुमाव है ना, राइट, यही कोण बना रहा है। हाँ, वो स्ट्रॉ वाला उदाहरण वाकई काफी क्लियर है। नोट्स कहते हैं कि जब एक स्ट्रॉ दूसरे के मुकाबले 1/4 मतलब 1/4 घूमती है तो वो बिल्कुल एल शेप जैसा बन जाता है। राइट एंगल, समकोण जिसे कहते हैं। हाँ, राइट एंगल 90 डिग्री। पर अगर घुमाव इससे कम हो तो, मान लीजिए थोड़ा सा ही घुमाया। अच्छा सवाल है। अगर घुमाव चौथाई टन से कम है तो कोण छोटा बनेगा, नुकीला सा। उसे नोट्स कहते हैं एक्यूट एंगल या न्यून कोण। ये 90 डिग्री से कम का होता है। ओके। और अगर घुमाव चौथाई से ज्यादा हो लेकिन आधे टन से कम रहे तो कोण 90 से बड़ा होगा पर 180 से छोटा। फैला हुआ सा दिखेगा। हाँ, फैला हुआ सा। उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। अच्छा, तो मतलब टर्न कितना बड़ा है वो ही तय कर रहा है कोण का प्रकार। हाँ। चौथाई से कम तो एक्यूट, हाँ, ठीक चौथाई तो राइट, बिल्कुल। चौथाई से ज्यादा पर आधे से कम तो ऑब्ट्यूज, और आधा टर्न, उसका क्या? नोट्स में उसका भी जिक्र है शायद। हाँ है, 2/4 टर्न यानी आधा टर्न, 180 डिग्री। वो एक सीधी रेखा बना देता है। सीधी रेखा? हाँ, उसे स्ट्रेट एंगल या सरल कोण कहते हैं, 180 डिग्री का। जैसे वो दोनों स्ट्रॉ मिलकर एकदम सीधी लाइन बन जाएं। ये बात वो पेपर फैन वाले उदाहरण में भी दिखती है। अच्छा, हाँ, वो कागज का पंखा। हाँ, आप पंखे को कितना खोलते हैं उसी हिसाब से कोण बदलता है। थोड़ा खोला तो एक्यूट, लगभग चौथाई जैसा खोला तो राइट, ज्यादा खोल दिया तो ऑब्ट्यूज, और पूरा सपाट खोल दिया तो स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री। एकदम। ये तो कोनों को देखने का एक बहुत ही सहज तरीका है। नोट्स में डिग्री की बजाय टर्न्स के हिस्सों मतलब फ्रैक्शंस का इस्तेमाल हुआ है। जी। जैसे 18 टर्न, 1/4 टर्न, 1/12 टर्न। मुझे लगता है वो घड़ी वाला उदाहरण इसे और साफ कर देगा। बिल्कुल। सोचिए घड़ी की मिनट वाली से सुई। हाँ। जब वो 12 से चलकर 3 पर आती है, 15 मिनट। हाँ, ये पूरे डायल का कितना हिस्सा है? 1/4, 1/4, सही। और ये कोण कौन सा बना? राइट एंगल, 90 डिग्री। अच्छा। और अगर सुई 12 से चलकर 6 तक आती है, 30 मिनट, वो आधा चक्कर हो गया, 1 सेकेंड टर्न। हाँ, और कोण? स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री। बिल्कुल। और अगर मान लीजिए सुई सिर्फ 12 से 1 तक जाए, 5 मिनट, वो तो 1/12 टर्न हुआ। हाँ, वो एक एक्यूट एंगल होगा, है ना, छोटा सा। एकदम सही। हर 5 मिनट का गैप एक छोटा टर्न है, 30 डिग्री का कोण। नोट्स में एक और महत्वपूर्ण बात जुड़ी गई है, वो है घुमाव की दिशा, डायरेक्शन। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी की सुई घूमती है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब उसकी उल्टी दिशा में। जैसे हम नल खोलते हैं या बोतल का ढक्कन खोलते हैं या बंद करते हैं, एक खास दिशा में घुमाते हैं ना। हाँ, ये दिशा वाली बात सोचने वाली है। क्या इससे कोण के माप पर कोई फर्क पड़ता है? मतलब अगर मैं 14 टर्न क्लॉकवाइज लूं या एंटी क्लॉकवाइज, क्या वो अलग अलग कोण माने जाएंगे? नहीं, देखिए, कोण का जो माप है, साइज या मैग्नीट्यूड, उस पर दिशा का फर्क नहीं पड़ता। 14 टर्न चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, वो रहेगा राइट एंगल ही।
90 डिग्री। अच्छा। दिशा सिर्फ ये बताती है कि वो घुमाव किस तरफ हुआ है, कोण किस तरफ खुला है। ये आगे चलकर जैसे वेक्टर्स वगैरह पढ़ते हैं या रोटेशन, उसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन कोण का प्रकार जानने के लिए एक्यूट है, राइट है या ऑब्ट्यूज, उसके लिए सिर्फ टर्न की मात्रा, मतलब कितना घुमा हुआ, वही जरूरी है। समझ गए। तो मतलब इन एजुकेशनल नोट्स का निचोड़ ये है कि कोण सिर्फ स्थिर रेखाएं नहीं है जो कहीं मिल रही हो, बल्कि वो घुमाव है, मूवमेंट्स हैं। हाँ, मूवमेंट का नतीजा है। कितना घुमाव हुआ यही तय करता है कि कोण एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है या स्ट्रेट। जी। ये तो ज्यामिति को काफी जीवंत बना देता है, असल दुनिया की हरकतों से जोड़ता है। बिल्कुल, ये नजरिया कोणों को ज्यादा डायनामिक बना देता है, एक्टिव। और यहीं से एक विचार करने लायक सवाल भी उठता है, जिसे श्रोता सोच सकते हैं। जब हम कहते हैं 1/4 टर्न, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि शुरुआत एक फिक्स्ड पोजीशन से हुई, है ना? पर सोचिए, अगर कोई चीज पहले से ही थोड़ी घूमी हुई हो और फिर उसे और घुमाया जाए। अच्छा। तब हम कुल टर्न और जो नया कोण बना उसे कैसे देखेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे? क्या वो शुरुआती स्थिति हमेशा जरूरी होती है कोण को समझने के लिए, या सिर्फ बदलाव ही काफी है? इस पर सोचेगा जरूर।